हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग को फेशियल करने के लिए बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल देंगे आपको कि इस तरह से अगर आप फेशियल करेंगे स्टेप बाय स्टेप देकर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम देखिए स्किन को क्लीन कर रहे हैं और इसी तरह से आपको सीखना है, नीट इन क्लीन काम करना है। समझ रहे हैं ना? स्किन को सबसे पहले क्लीन करिए और उसके बाद आप क्लींजिंग मिल्क लीजिए और क्लींजिंग मिल्क से स्टेप बाय स्टेप मसाज कीजिए। जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप मसाज दे रही हूँ इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मसाज देना है। देखिए, समझ रहे हैं ना? आप क्लींजिंग मिल्क कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको ब्रांड चाहिए, जो भी कंपनी को आपको लगता है कि लेना है वो आप क्लींजिंग मिल्क लीजिए और क्लींजिंग मिल्क से अच्छे से आप 10 मिनट मसाज दीजिए। क्लींजिंग मिल्क बहुत ज़रूरी है हमारे फेशियल करने से पहले। क्लींजिंग मिल्क से मसाज करना, जब तक आपका स्किन क्लीन नहीं होगा तो आपका फेशियल का रिजल्ट नहीं आ सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लींजिंग मिल्क लिए और 2 मिनट में ही हटा देते हैं और फिर स्क्रब और मसाज कर देते हैं। नहीं, आप क्लींजिंग मिल्क से आप 10 मिनट आप मसाज दीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप लेके क्लीन करिए और मसाज दीजिए। थोड़ा गंदा हो जाए फिर आप क्लीन कर लीजिए और फिर क्लींजिंग मिल्क लेकर फिर मसाज दीजिए, फिर गंदगी निकले फिर क्लीन करिए। आप इस तरह से अच्छे से क्लींजिंग मिल्क लेकर आप 10 मिनट मसाज दीजिए और देखेंगे क्लाइंट को इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप मसाज देंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपको रिजल्ट ही अलग मिलेगा। आप देखिएगा क्लाइंट खुश हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? और देखिए किस तरह से स्टेप हम दे रहे हैं, आपको इसी तरह से करना है। बहुत बार क्या होता है, क्लींजिंग लिए और 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट इस तरह से लोग सिखाते हैं कि आप 2 मिनट क्लींजिंग कर लो, 5 मिनट कर लो। बिल्कुल नहीं, आपको क्लींजिंग मिल्क 10 मिनट करना ही करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर आप अच्छा फेशियल देना चाहते हैं तो 10 मिनट क्लींजिंग मिल्क से खूब अच्छे से मसाज दीजिए और आप देखिएगा स्किन में इतनी अच्छा चमक आएगा, इतना अच्छा चमक आएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आया। मैं 20 साल से काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में। फेशियल हो या कोई भी काम हो, मैं बहुत बारीकी से ध्यान देकर काम करती हूँ और मेरे काम को क्लाइंट बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और क्लाइंट की ही डिमांड रहती है कि मैम आप वीडियो बना के डालो, आप इतने अच्छे काम करते हो, आप वीडियो बना के क्यों नहीं सिखाते हैं लोगों को। और मैं आप लोग को सिखाने के लिए जो वादा की हूँ उसको मैं ज़रूर आप लोग को सिखाऊंगी और उस पर मैं खरे उतरूंगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा फेशियल करना बताऊंगी। तो देखिए किस तरह से स्टेप पढ़ रहे हैं। इस तरह के स्टेप आँखों के साइड में देना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब हंसते हैं या बातें करते हैं तो सबसे जल्दी रिंकल्स हमारी वहीं दिखती है और थोड़ा एज भी बढ़ने पे रिंकल्स हमारे आँखों के साइड में ही आते हैं। तो आप इस तरह से मसाज देंगे तो देखिएगा कि आपको रिंकल्स नहीं आएंगे। और स्टेप बाय स्टेप देकर जब फेशियल करेंगे और आप 2, 3, 4 महीना कंटिन्यू अगर फेशियल किया तो आपका स्किन हेल्दी हो जाएगा और बहुत अच्छा हेल्दी होगा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, अगर आप लगातार 4 से 5 बार फेशियल किया और अगर 30 एज है आपका तो 26 दिखने लगेंगे, अगर 40 है तो आपको 35 दिखने लगेंगे। फेशियल में इतना जादू है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फेशियल नहीं सही होता है, फेशियल से स्किन खराब होता है। जिनको जानकारी नहीं है वही लोग इस तरह से बातें करते हैं। फेशियल हमारे स्किन को हेल्दी रखता है तो फेशियल करना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट क्लींजिंग मिल्क के बाद हम स्क्रब लिए हैं और स्क्रब से अब देखिए आपको कहाँ कहाँ हम स्क्रब लगा रहे हैं। नोज के पास और जो ठुड्डी होता है वहाँ पे आप स्क्रब लीजिए और अच्छी तरह से धीरे धीरे रब करिएगा। स्क्रब से धीरे धीरे ही रब करना है, नहीं तो आपके रेसेस वगैरह आ जाएंगे। स्किन, बहुत से लोगों की स्किन छिल जाती है
तो उस चीज़ को ध्यान देना है कि आपका स्किन कैसा है, आप किस तरह से हाथ चला रहे हैं, प्रेशर किस तरह से देना है। अगर आप कम एज के हैं तो कम प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा एज के हैं तो उनको थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन स्क्रब में आपको लाइट हाथ ही चलाना है। और जो हमारे फेस के उभार जगह है वहाँ स्क्रब से, जहाँ गंदगी इकट्ठा होता है नोज के साइड में, ठुड्डी के नीचे, लिप्स के अगल बगल, उस जगह पे है अच्छे से आपको स्क्रब से मसाज देना है। और मसाज आप इसी तरह से देना है जिस तरह से मैं दे रही हूँ। आपको ध्यान से देखना और इसी तरह से मसाज देना है। एक भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, एक भी स्टेप। आप इस तरह से जब मसाज देंगे तो आपका फेशियल का रिजल्ट भी अच्छा आएगा और क्लाइंट को भी बहुत आनंद आएगा, क्लाइंट को अच्छा लगेगा। जब हम काम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप काम करिएगा तो आपके काम करने का जो तरीका रहेगा, सिखाने का तरीका रहेगा, वो अलग ही लेवल पे जाता है और आपसे लोग बहुत खुश होते हैं। और बहुत बार क्या होता है, कई बार सैलून में आप जाइए, लोग काम करने में कंप्रोमाइज़ करते हैं, अरे कम टाइम में कर दो, निपटा दो। ऐसा नहीं है। आप कोई भी काम करिए, दिल से करिए, मन से करिए। आप जब मन से काम करेंगे तो क्लाइंट अपने आप बनते हैं। और किसी को क्यों धोखा देना है कि जल्दी कर दें, उनको समय नहीं दें। आप क्लाइंट को समय दीजिए ना। क्लाइंट तो हमारे लिए भगवान होते हैं। जो भी आप काम करते हैं, अगर क्लाइंट नहीं है तो आप क्या हैं बताइए। हम उसी क्लाइंट के लिए तो काम कर रहे हैं। तो आप क्लाइंट को मन से काम करिए और जब मन से आप काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे तो आप देखिएगा आपके सैलून में लाइन लग जाएंगे क्लाइंट के, इतने खुश हो जाएंगे सब। और जो फेशियल करवाएंगे उनको तो मज़ा आएगा ही, आनंद आएगा ही। फेशियल ही ऐसा चीज़ है कि जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन को सही करता है। आप ग्लो पॉइंट जब दबाते हैं तो हमारे स्किन पे ग्लो आता है, डेड स्किन निकलते हैं। तो आप देखिए, देख रहे हैं ना किस तरह से हम मसाज दे रहे हैं। ये सारे हमारे ग्लो पॉइंट है, जहाँ जहाँ हमारे हाथों जा रहा है, हाथ चल रहे हैं, वो सारे ग्लो पॉइंट हैं। और आपको इसी तरह से मसाज देना है। आप जब आँख के पास जाइए तो बहुत धीरे धीरे हाथ को चलाना है। आँखों पे हमें ज़्यादा दबाव नहीं देना है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ जो। और आप जब आँख के पास जाइए तो 4 से 5 बार राउंड शेप में आप हाथों को घुमाइए, राउंड में। और राउंड में जब आप घुमाएंगे तो देखेंगे कि क्लाइंट जो है वो धीरे धीरे उनको नींद आने लगती है, वो धीरे धीरे सोने लगते हैं। तो आप इसी तरह से मसाज दीजिए। और जब क्लीन करते हैं तो अच्छी तरह से क्लीन करिए। स्क्रब हो, क्लींजिंग हो, जो भी आप क्रीम लगाए हैं, जेल लगाए हैं, टोनर लगाए हैं, जिसको भी क्लीन करना है, स्किन पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और अच्छी तरह से क्लीन करके दूसरा क्रीम अप्लाई करना है। देख रहे हैं ना चेहरे में कितना चेंज आ गया स्किन में। और अब मैं क्रीम ली हूँ और इससे मैं मसाज दे रही हूँ। बीच बीच में मैं नहीं शूट की हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसके बीच में मैं बहुत सी चीज़ें और लगाई हूँ, टोनर लगाई हूँ, सीरम लगाई हूँ, बहुत से टैबलेट आते हैं, विटामिन ई की टैबलेट आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो जितनी आपको जानकारी है, और स्किन पे सूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्किन है और आप हर चीज़ लगा दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। स्किन को आपको पहले देखना है, तैलीय स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, क्या है। उस हिसाब से आप क्रीम को डिसाइड करिए कि हमें इन पे ये लगाना है। तैलीय स्किन पे अगर आप ज़्यादा ऑयली क्रीम लगाएंगे तो उनको नुकसान करेगा। तो आप ऑयली क्रीम ज़्यादा ना लगाएं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर आपका फेशियल बहुत अच्छा होगा। कभी भी फेशियल कीजिए तो स्किन के अनुसार करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। किसी तरह का रिएक्शन नहीं होगा, किसी तरह का क्लाइंट का कंप्लेन नहीं होगा। बहुत बार होता है क्या, फेशियल करते हैं तो कुछ क्लाइंट के कहना होता है कि मैंने फेशियल करवाया, पिंपल्स आ गए, फेशियल करवाया, रेशेस आ गए। वो क्यों आता है? जब आप स्किन के हिसाब से आप क्रीम नहीं डालेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। स्किन के हिसाब से आप स्टेप प्रेशर नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको जानकारी रहेगा कि कहाँ पे हमें कितना प्रेशर देना है,
कहाँ पे हमें किस क्रीम को लगाना है, कहाँ पे हमें पॉइंट दबाना है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख रहे हैं ना किस तरह से हो रहा है, इस तरह से ही आपको करना है। और यहाँ जिन लेडीज़ को मैं फेशियल दे रही हूँ, इनका स्किन नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा ड्राई है ना ऑयली है, नॉर्मल है। तो इनके स्किन पे सारे क्रीम लगभग चल जाते हैं। जिनका स्किन नॉर्मल है उन पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखिए, और इसी तरह से आपको मसाज देना है। जब आप राउंड में मसाज देते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। और फेशियल में नीचे से ऊपर की तरफ ही जाना है, कभी भी नीचे की तरफ मसाज नहीं देना है। राउंड में जब देते हैं तो आगे जब हाथ लाइए तो थोड़ा सा हल्का प्रेशर रखिए, और पीछे की तरफ जाइए तो थोड़ा सा प्रेशर देके आप जाइए। उससे क्या होगा, स्किन में टाइटनेस आती है। और आँखों पे जब हम मसाज देते हैं तो 4 फिंगर्स से मसाज देते हैं, तो आप बीच की फिंगर्स से प्रेशर जानी चाहिए, हल्की, वो भी बहुत हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्का प्रेशर दीजिए। और देखिए किस तरह से हम मसाज दे रहे हैं, इसी तरह से आपको मसाज देना है। अगर आप इस तरह से फेशियल करेंगे ना, क्लाइंट बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा। और आप एक प्रोफेशनल तरीके से आप काम कर सकते हैं। इस तरह से सैलून में अगर आप फेशियल दिए तो सारे क्लाइंट बहुत खुश होंगे। क्लाइंट को क्या चाहिए, उनको रिजल्ट चाहिए, उनको काम चाहिए। हमारे पास क्यों आते हैं क्लाइंट, उनको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। और आप अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे तो क्यों आएंगे। आप इस चीज़ को आप सोचिएगा, ज़रा गौर करिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्लाइंट नहीं आते हैं, काम करवाते हैं, पसंद नहीं करते हैं। पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि हम उनके काम को 100% नहीं देते हैं। आप 100% दीजिए। आप 100% देंगे तो निश्चिंत ही आपकी काम को तारीफ़ होगा और सब लोग बहुत पसंद करेंगे। और हम तभी आगे बढ़ते हैं जब आप 100% दीजिएगा। बहुत बार आपने सुना होगा, वहाँ सैलून खुला बंद हो गया, वहाँ सैलून खुला चला नहीं। ऐसा नहीं है कि चलता नहीं है, हम 100% नहीं देते हैं। और बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते रहता है। जल्दबाजी मत सोचिए कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएं, ऐसा होता नहीं है। बिजनेस में जो लोग ठहर जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और अपने काम आप मन से जब करिएगा तो निश्चिंत है एक दिन आगे बढ़िएगा। मैं भी ऐसे ही छोटा सा शुरुआत की थी अपने जीवन में। 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो बहुत क्लाइंट अब बहुत बन गए हैं और बहुत काम करते हैं। अभी मेरा दिल्ली में स्टूडियो है, मैं वहाँ क्लास भी लेती हूँ, मेकअप भी सिखाती हूँ। आप कभी भी आपको अगर सीखना हुआ तो आप आइए, सीखिए। मेकअप का क्लास दे रहे हैं, आप हेयर कट का क्लास लीजिए, केमिकल का क्लास लीजिए, जो भी लेना है आप लीजिए। फुल ब्यूटी कोर्स दे रहे हैं। आप लोग अगर दूर शहर में रहते हैं तो दिल्ली में मेरा कुडोस मेकअप स्टूडियो करके है, आप उसको सर्च करिएगा, आपको मिलेगा और उस पर आप कांटेक्ट करिए। और क्लास शुरू हो रहा है, आप लोग क्लास लीजिए। और आपको फिर स्टेप बाय स्टेप जब आप पास में आके भी सीखेंगे तब भी आप बहुत अच्छा सीखेंगे। और घर बैठे भी अगर सीखना चाहें तो मेरे आप वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। और आप इसी तरह से काम करेंगे तो आपको कहीं कमी नहीं रहेगा कि आपको फेशियल करने नहीं आता। कोई नहीं कह सकते हैं कि फेशियल करने नहीं आता है। और रिलैक्स बहुत मिलेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए किस तरह से काम हो रहा है, इसी तरह से आपको काम करना है। अंगूठे से जब प्रेशर हम देते हैं तो दोनों तरफ ही जाना है, बाल के साइड से। अब प्रेशर फुल फेशियल आपका तभी होता है जब आप दोनों कान के तरफ मसाज दीजिए, हेड पे मसाज दीजिए। बीच बीच में सैलून कैसे ग्रो करता है, जब आप उनके स्किन पे मसाज दे दिए, थोड़ा सा बालों को मसाज दे दिए तो क्लाइंट खुश होते हैं। और ये पूरा फेशियल का ये पूरा तभी होता है जब आप उनको सिर को थोड़ा सा मालिश करते हैं। सिर को मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग सिर को मालिश करते ही नहीं हैं, बैक मसाज देते ही नहीं हैं। आप बैक मसाज दीजिए, सिर को मसाज दीजिए, तभी ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है तब चेहरे पे हमारी चमक आती है। तो देख रहे हैं ना किस तरह से हो रहा है। और आप लोग को इसी तरह से करना है।
और मेरे वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा और एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करिएगा। जिनको नहीं आता है उनके पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे आप वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और इस तरह से अगर क्लाइंट को आप काम करेंगे ना दोस्त, तो मज़ा आ जाएगा। आप देखिएगा, क्लाइंट आपके फ़ैन हो जाएंगे, सब लोग बोलेंगे उसी सलून में मुझे जाना है काम करवाने के लिए। देखिए इतना इनको रिलैक्स मिल रहा है। और मैं बड़े मुश्किल से इनको राज़ी की थी कि आप आइए मैम, आपका छोटा सा वीडियो बनाते हैं। तो मैम बोले कि ठीक है बना लीजिए। तब मैं इनको थोड़ा सा शूट की। देखिए इस तरह से कभी भी आप बाल को थोड़ा सा आप खिंचाव इसमें देते हैं तो फोरहेड के पास अपने दूसरे हाथों को ज़रूर रखिए, ज़रूर से ज़रूर रखिए ध्यान से। कभी भी बाल को अगर थोड़ा सा हल्का फोल्ड करके खींचना हो तो आप एक हाथ फोरहेड पे रखिए, उसके बाद आप बालों को थोड़ा सा खींचिए, जिसको हम बोलते हैं कि बाल हल्का खींचने से रिलैक्स मिलता है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, आप देख रहे हैं ना। इसको मैंने थोड़ा सा टोनर लिया और अच्छे से अब हम स्किन पे मसाज दे रहे हैं। और मसाज इसलिए टोनर से दिया जाता है कि हमारे फेस जो है वहाँ पानी की कमी ना हो हमारे स्किन में। तो टोनर वगैरह, क्रीम वगैरह, जो चीज़ से आप मसाज देते हैं, जेल लीजिए, क्रीम लीजिए, टोनर लीजिए, स्क्रब लीजिए, पानी बहुत ज़रूरी है। पानी लेकर आप अच्छे से मसाज देंगे तो स्किन हेल्दी भी होगा और ग्लो भी आएगा। आप देखिए अगर थोड़ा कम पानी पीते हैं तो आपकी स्किन सिकुड़ने लगती है, और अगर आप पानी सही मात्रा में पीते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी रहता है। तो हमारे फेस पे भी उतना ही ज़रूरी है पानी देना। जब तक आप सही मात्रा में पानी नहीं देंगे स्किन को, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। आप मसाज करते हैं तो ज़रूर पानी लेकर मसाज करिए। और जिन गर्मी अगर है, अभी देखिए बरसात का मौसम है, तो पानी देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बहुत से लोग इसी चीज़ को छोड़ देते हैं कि नहीं क्रीम से खाली मालिश कर देते हैं, क्रीम को ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप सीरम को ऑब्जर्व कीजिए। सीरम अगर लगाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। अगर पानी नहीं यूज करना है, गुलाब जल लीजिए, गुलाब जल से आप मसाज दीजिए। गुलाब जल भी एक पानी ही होता है। और जो मॉइस्चराइज़र आप लगाते हैं उस मॉइस्चराइज़र में भी पानी रहता है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्लाइंट को। जिनको जानकारी नहीं है वो नहीं समझ पाते हैं गाइज, समझ रहे हैं ना। उनको लगता है कि नहीं ऐसे ही फेशियल हो जाएगा बिना पानी लिए हुए, सिर्फ क्रीम से। उनको इस चीज़ को बताइए कि क्रीम जो है उसमें भी पानी रहता है, बिना पानी के क्रीम भी नहीं बनता है। तो नमी होना बहुत ज़रूरी है, और जब नमी रहेगा तो हमारी स्किन हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा। आप कभी देखे होंगे कि जब बारिश नहीं होती है, कभी आप खेत में गए होंगे या कहीं भी देखिए जहाँ सूखा पड़ा हुआ रहता है, वहाँ ज़मीन में भी दरारें आ जाती है। तो स्किन, बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि स्किन भी हल्की हल्की फटी फटी नज़र आती है, रिंकल्स ज़्यादा आता है। तो उन लोगों मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं, अच्छे से फेशियल नहीं लेते हैं, तभी इस तरह से होता है। अगर आप अच्छे से फेशियल लेते रहेंगे, मंथली फेशियल लीजिए, 1.5 महीना पे लीजिए, 2 महीने पे लीजिए, जब भी आपको बजट जैसा बनता है तब आप फेशियल ज़रूर लीजिए। फेशियल लेना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से फेशियल लेंगे, अगर आपको बजट नहीं उस तरह से है तो आप